आज हम सीखेंगे कि जो DOP IT 2.0 के अंदर SPM कैसे शिफ्ट बिगिन करेगा, कैसे ट्रेजरी का शिफ्ट बिगिन करेगा और कैसे काउंटर लोकेशन करेगा। तो सबसे पहले वो ट्रेजरी में चला गया। अब यहाँ पे SPM की ID खुली हुई है, ओके। तो SPM ट्रेजरी में जाके उसकी शिफ्ट को बिगिन कर देगा। फिर उसके बाद में DPMS पोस्टमैन मॉड्यूल में जाके शिफ्ट बिगिन कर देगा, जहाँ पे अभी मेरा एरो है, ओके। यहाँ पे शिफ्ट बिगिन कर दिया। उसके बाद वो करेगा ट्रेजरी में जाके ट्रेजरी खोलेगा। ट्रेजरी खोल के देखिए अब काउंटर ऑपरेशन कर लेगा। वो काउंटर ऑपरेशन बुकिंग सॉल्यूशन में जाके कि कौन से PA को कहाँ बैठना है, यानी काउंटर लोकेशन होता है SO के अंदर, तो यहाँ से वो काउंटर लोकेशन कर देगा, ओके। ये देखिए काउंटर लोकेशन मैंने कर दिया। अब जिस PA का मैंने काउंटर लोकेशन किया है तो मैं उसकी ID खोलूँगा। इसके लिए मैंने SPM की ID को लॉग आउट कर दिया। अब मैं PA की ID को लॉगिन कर रहा हूँ उसी सिस्टम के अंदर। अभी मैं आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल में दिखा रहा हूँ, ओके। तो अब मैंने PA की ID को लॉगिन कर दिया है, देख सकते हैं आप। अभी ये PA की ID को लॉगिन कर दिया। अब सबसे पहले PA बुकिंग सॉल्यूशन में जाएगा। बुकिंग सॉल्यूशन में जाके वो काउंटर ऑपरेशन के अंदर जाएगा। काउंटर ऑपरेशन के अंदर जाके वो शिफ्ट बिगिन करेगा। जैसे यहाँ पे शिफ्ट बिगिन हो जाएगी, ओके। शिफ्ट बिगिन करना है, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद क्या काम होता है PA का कि वो RMS से जो बैग आई है तो उसको जाके बैग मैनेजमेंट सिस्टम में जाएगा, जहाँ पे मेरा एरो है। अभी बैग मैनेजमेंट में क्या करना है, जो RMS से जो बैग आई है उस सबको रिसीव करना है, ओपन करना है। ये सारा काम यहाँ होगा। ध्यान रखिए बैग मैनेजमेंट में बैग से रिलेटेड काम होगा। DPMS से कन्फ्यूजन नहीं करना है, पोस्टमैन से रिलेटेड काम यहाँ नहीं होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बैग रिसीव DPMS में हो जाएगी, यानी बैग मैनेजमेंट में। लेकिन जो अकाउंट बैग आएगी उसके लिए ट्रेजरी के अंदर जाके BO स्लिप जनरेट का ऑप्शन है यहाँ पे, उसमें ओपन अकाउंट बैग, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो HO ने अकाउंट बैग डाली है वो ओपन हो जाएगी, ओके। ये नया है इस बार, ठीक है। इसके बाद वो जाएगा बुकिंग सॉल्यूशन के अंदर। अब बुकिंग सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही गया तो उसको स्पीड करना है। क्विक बुक डोमेस्टिक के अंदर स्पीड, रजिस्टर, जो जितने भी सारी चीज़ें वो एक साथ, देखो एक ही चीज़ आ गई है, वो एक साथ बहुत सारे यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर कंपलसरी कर दिया इस बार। यहाँ से मनी रेमिटेंस कर सकता है, यहाँ से इंटरनेशनल मनी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। और यहाँ से काउंटर ऑपरेशन के अंदर वो जितने भी रिपोर्ट्स निकाल सकता है यहाँ पर, जैसा कि दिखाया गया है। और ये अदर्स के ऑप्शन में दिए गए लीव मैनेजमेंट वगैरह, यानी लीव वगैरह, छुट्टी वगैरह सब यहीं से देख पाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है पोस्टमैन मैनेजमेंट वाला, इसको बोलते हैं पोस्टल मैनेज। उसके क्या करना है, उसमें जो BO को आर्टिकल इश्यू करेंगे या SO का पोस्टमैन को देंगे तो उसमें डिलीवरी ऑपरेशन, जहाँ पे मेरा एरो है अभी, ठीक है, इसको क्लिक कर देना है। इसके अंदर देखो सारे ऊपर स्पीड वगैरह जो भी रिसीव करेंगे वो सारे ऊपर दिखा देगा। नीचे क्या करना है, पोस्टमैन मैंने क्लिक कर रखा है, आप यहाँ ब्रांच ऑफिस पे क्लिक कर सकते हो। मैं मेरे यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर एक पोस्टमैन सेट है तो मैं उसको इश्यू कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी इश्यू कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहीं से इश्यू करना होगा। फिर इश्यू करके यहाँ पे डिलीवरी स्लिप दे देनी है पोस्टमैन को। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, BO के अंदर आर्टिकल इश्यू हो गई है, इसके बाद BO स्लिप जनरेट करनी पड़ेगी। तो BO स्लिप जनरेट करेगी सब अकाउंट्स में जाके। सब अकाउंट्स में जाऊँगा मैं, BO स्लिप यानी, और बैग्स के अंदर मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे BO स्लिप ऊपर जैसे, हाँ यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जितने भी BO होंगे मेरे वो सारे आ जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे चारों BO है उनकी क्या कर दी, BO स्लिप जनरेट कर दिए। जैसे मैंने एक BO में केस भी दे रखा है, स्टैम्प भी दे रखी है, सारा यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट में BO स्लिप जनरेट करके एक ऑप्शन दिख रहा है आपको ग्रीन का, प्रिंट लेबल, यहाँ से कर देना है तो ये BO का काम हो जाएगा। ऐसे काम करना है। उसके बाद क्या करेगा, केस वगैरह जो भी अपने मंगाई है, बोला ना मैंने अकाउंट बैग से, वो होम पे जाके केस यहाँ पे देख लेनी है और जो रुपए का चिन्ह आ रहा है। उसके बाद यहाँ से काम हो जाएगा, PA का सारा काम हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, केस ट्रांसफ़र करेगा काउंटर ऑपरेशन से, ये जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से वो शिफ्ट एंड कर देगा, केस ट्रांसफ़र कर देगा। तो केस ट्रांसफ़र कैसे करनी है, केस ट्रांसफ़र करनी है कि मैं काउंटर से ट्रेजरी को कर रहा हूँ, तो ट्रेजरी या सुपरवाइज़र जो भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेजरी को मेरा केस दे दूँगा। अब जैसे मैं ये ट्रेजरी को केस दूंगा, ये कहाँ चला जाएगा, अपने SO की ट्रेजरी में, तो इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। इसके लिए मैं अब मेरे को SPM की ID को ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए मैं SPM की ID ओपन कर रहा हूँ अभी। तो जो सारा केस है वहाँ ट्रेजरी के अंदर SPM की ID में दिखाई देगा, क्योंकि SO का जो SPM है वो ट्रेजरर के रूप में, सुपरवाइज़र के रूप में सारा उसी के पास पावर होता है। तो ये खुल गई है SPM की ID। मैं इसमें ट्रेजरी के अंदर जाऊँगा तो ट्रेजरी के अंदर पहला ही ऑप्शन है केस वाला, यहाँ से मैं उसको रिसीव कर लूँगा, ओके। जैसे रिसीव करूँगा अब क्या करेगा, सारा काम ख़त्म। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जैसे ही मैं, पहले ऐसा होता था कि मुझे SO का बैलेंस 0 करना पड़ता था,
फिर दूसरे दिन जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको मैं बैक ऑफिस में शिफ्ट बिगिन करके कैश रिसीव करता था, काउंटर लोकेशन करनी पड़ती थी, फिर काउंट अप सप्लाई टू काउंटर करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डे एंड में जितना पैसा आपके एसओ की ट्रेजरी में पड़ा, जैसे मेरे यहाँ 35,000 के आसपास पड़े हैं, तो ये पैसा मेरे पास जीरो कभी नहीं होगा। इसको आप लिमिट में रख सकते हो, अगर ज़्यादा लिमिट्स हैं तो आप कैश रेमिटेंस कर सकते हो, जैसा कि आप वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, कैश रेमिटेंस टू बीओ करना है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा। वो आप जितनी लिमिट है वो मैक्सिमम टू मिनिमम वो करना पड़ेगा। बस ये प्रोसेस है, ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या ऑनलाइन हो गया सारा, तो पहले जैसी प्रॉब्लम्स नहीं है, सारा डेटा ऑनलाइन है अब।